जिसको कि हम बोलते हैं यूजार्ट, USART। ठीक है, इट शोज यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यानी कि ये आईसी आपके रिसीवर की तरह से भी काम कर सकती है, यानी कि डेटा रिसीव करने का काम कर सकती है और डेटा ट्रांसमिट करने का भी काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों वे में जो है ये वर्क कर सकती है। सिंक्रोनस मतलब कि ट्रांसमीटर और रिसीवर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में है। असिंक्रोनस मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज वे में नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें डेटा सीरियली ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब है कि बिट बाय बिट डेटा जाएगा। ठीक है, एक साथ पूरा पेज नहीं जाएगा और एक एक करके जो है बिट ट्रांसफर होंगी। लेकिन आपको लगेगा कि सीरियल डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो बहुत स्लो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आप स्पीड देखते हो आजकल, नेट आप लोग सब यूज करते हो, उसमें स्पीड आती है कि 1 Mbps की स्पीड आ रही है, 100 kbps की स्पीड आ रही है। तो उसका मतलब क्या है? किलोबिट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतनी किलोबिट्स या किलोबाइट्स जो है ट्रांसमिट हो रही हैं। तो इसीलिए इट इज़ नॉट स्लो। और सीरियल ट्रांसमिशन आपका सब तरफ रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप एरर होने की जो संभावना है उसको रोक सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8251 जो आईसी है उसको 28 पिन की पैकेजिंग में दिया जाता है। ठीक है, 28 पिन की ये आईसी होती है। क्लियर? ये इसका पिन डायग्राम है। इतनी बारीकी से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ खास चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसा हमने अभी तक जितनी भी आईसीज पढ़ी है, आपने देखा होगा कि उसमें सब में एक डेटा बस होती है। वैसे ही डेटा बस 8251 में भी है, जो कि इस आईसी की इंटरनल डेटा बस को और माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा रिसीवर की पिन आपको दिख रही है RX डी। ठीक है, ये रिसीवर की पिन है। VCC है, D1 D0 है, डिटेल में अभी हम देखेंगे सारी पिन। ठीक है, रीड बार राइट बार है, कंट्रोल रजिस्टर या डेटा बफर रजिस्टर जैसे भी आपको यूज करना है उस हिसाब से C/D बार पिन है। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा नहीं। तो आगे देखते हैं। ये है इसका पूरा आर्किटेक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। जितनी भी पिन्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितनी भी आईसीज में पढ़ा रहा हूँ आपको, उन सब आईसीज का आपको इंटरनल आर्किटेक्चर जो है आना चाहिए। ठीक है, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर आना चाहिए। तो ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। इसमें है सबसे पहले ट्रांसमिट बफर। ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन का काम करेगा, और उसके साथ में ट्रांसमिट कंट्रोल है जो कि उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स प्रोवाइड कराएगा। जैसे ट्रांसमिशन रेडी, ट्रांसमिशन इज एम्प्टी, ठीक है, TXC बार पिन, ये सारी जो है ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया 8259 जो है रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों की तरह से काम कर सकती है। तो ये इसका ट्रांसमीटर वाला पार्ट हो गया। उसी के साथ ही इसमें ये नीचे वाला जो ये पार्ट है ये रिसीवर का काम करेगा। ये रिसीव बफर है। ठीक है, अगर कुछ भी डेटा आपको बाहर से रिसीव करना है, जब आप इसको एज अ रिसीवर काम में ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ये इनकमिंग पिन होगी, और ये ट्रांसमीटर में ये आउटगोइंग पिन है। ठीक है, ट्रांसमीटर में सभी पिन आउटगोइंग है, एक TXC बार को छोड़ के, क्योंकि ये कंट्रोल सिग्नल इसको पहुंचाएगा, इसलिए इसको जो है इनकमिंग होना जरूरी है। ठीक है, रिसीवर सेक्शन में क्योंकि ये रिसीव करने के लिए है तो ये सारी इनकमिंग पिन्स है। लेकिन एक है RX रेडी, रिसीवर रेडी पिन। ठीक है, RX कहीं लिखा है तो वो क्या डिनोट कर रहा है? रिसीवर ऑप्शन को शो कर रहा है। ठीक है, रिसीवर रेडी का मतलब ये जो है आगे प्रोसेसर को बताएगा कि रिसीविंग यूनिट जो है 8259 की वो रेडी है, डेटा रिसीव करने के लिए तैयार है, इसलिए ये पिन आपकी आउटगोइंग पिन है। ठीक है, उसके अलावा एक सिंक्रोनाइजेशन डेटा और BRK/DET ये भी जो है एक पिन है, अभी डिटेल में देखेंगे इसको। इसके अलावा ये आपकी डेटा बस बफर है। हर आईसी में एक डेटा बस बफर होता है, मैंने आपको बताया, जो कि प्रोसेसर को उस आईसी के साथ में जोड़ता है। तो इसकी जो इंटरनल डेटा बस है, ठीक है, ये जो है D0 D7 8 बिट की, ऑफ कोर्स ये माइक्रो प्रोसेसर की 8 बिट डेटा बस के साथ में कनेक्ट हो जाता। ठीक है, इसके बाद में रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस चीज को, जो कि है चिप सेलेक्ट पिन। वापस वही चीज जो कि
हमने पहले देखा था कि कोई सी भी अगर आपको आईसी यूज करनी है, उसमें चिप सेलेक्ट नाम की पिन होती है जो कि एक्टिव लो होती है। आप इस पिन पे 0 दोगे तो ही जो है पूरी की पूरी आईसी सेलेक्ट होगी, वरना कोई आईसी सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो है, अगर इसको काम में लेना है तो इस पिन पे 0 देना है, तभी ये पूरे अपना काम कर पाएगी, वरना ये आईसी डिसेबल रहेगी। ठीक है, इसके अलावा रीड बार राइट बार पिन है, अगर इसको रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक्टिव लो पिन है। ठीक है, एक्टिव लो पिन की देखो दो निशानी है, एक तो जैसे रीड बार लिखा हुआ है, रीड बार मतलब एक्टिव लो है, आपको इस पे 0 देना पड़ेगा, 0 लो होता है, तो 0 पे आप दोगे तो ही वो एक्टिव होगी। और दूसरी निशानी ये है कि इस एरो के आगे यहाँ पर एक बबल मार्क भी है। ठीक है, आप देख रहे हो कि गोला सा बना हुआ है, तो ये इसीलिए है, ये बताने को है कि अगर आपने यहाँ पर रीड बार लिखना भूल गए तो भी आप इस पिन को देख के आपको ये पता चल जाए कि एक्टिव लो पिन है। ठीक है, जितनी भी एक्टिव लो पिन्स आपको मिलेंगी उन सबके आगे आपको बबल जरूर मिलेगा। ठीक है, एरो की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इनकमिंग या आउटगोइंग, लेकिन बबल का मतलब है दैट इज एन एक्टिव लो पिन। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है C/D बार पिन, जो कि कंट्रोल पिन या डेटा पिन की तरह से जो है वर्क करने पे उसको बताती है। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल रजिस्टर की तरह से वर्क करवाना है तो इस पिन पे 1 दो, और डेटा रजिस्टर की तरह से वर्क करवाना है तो इस पिन पे 0 देना है। उसके बाद ये क्लॉक पिन यहाँ से, रीसेट पिन यहाँ से। इसके अलावा एक चीज और है आपकी, है मोडेम। ठीक है, मोडेम क्या होता है? मोडेम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जब भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, या आपको ट्रांसमिशन और रिसीवर करना है, ठीक है, इंटरनेट तो अभी कहना ठीक नहीं होगा, जो भी आपको ट्रांसमिट या रिसीव करना है डेटा, तो आपको उससे मोडेम से कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। ठीक है, तो इसकी 4 पिन है, थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे इसको। डीएस बार पिन, डीटीआर पिन, सीटीएस बार पिन और आरटीएस बार पिन। आपने देखा चारों ही पिन जो है इसकी क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। इसमें 5 सेक्शन है जैसे मैंने बताया। एक है आपका रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, जो कि हमने अभी देखा था। एक ट्रांसमीटर वाला पार्ट था इधर, ठीक है, इस तरफ जो था सबसे ऊपर ही ऊपर वो ट्रांसमीटर वाला पार्ट था, उसके नीचे की तरफ रिसीवर वाला पार्ट था। एक डेटा बस बफर था जो कि इस तरफ ऊपर की तरफ बना हुआ था, और एक मोडेम कंट्रोल जो कि नीचे की तरफ था। ठीक है, तो बेसिक ये तरीका है आईसीज के ब्लॉक डायग्राम को इनको याद करने का। ठीक है, ये वाला पार्ट वापस मैं उसी जो अभी नीचे पड़ा उसी को ही बता रहा हूँ। ये पूरा जो है आपका, सॉरी, ये पूरा जो है ये आपका ट्रांसमीटर वाला पार्ट है, ये पूरा आपका रिसीवर वाला पार्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका डेटा बस बफर वाला पार्ट, ये हो गया आपका रीड राइट कंट्रोल लॉजिक वाला पार्ट, और लास्ट में हो गया मोडेम वाला पार्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, 5 पार्ट टोटल हो गए। ये पूरा ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक और मोडेम कंट्रोल। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा कि इसमें 5 सेक्शंस हैं, ये पांचों सेक्शन की डिटेल हो गई। इस तरह से आप आईसीस के जो भी ब्लॉक डायग्राम है उसको याद रखने का यही तरीका है। ठीक है, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम आपको याद होने चाहिए सबके। ठीक है, तो आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ोगे तो थोड़ा और अच्छे से याद हो जाएगा कि बस कितने सेक्शन है किस आईसी में, आप इजीली उसको रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, वापस बताने की जरूरत नहीं, अगर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस पिन पे जो है 0 देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था ये एक्टिव लो पिन थी। अगर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस WR पिन यानी राइट पिन के ऊपर आपको 0 देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक्टिव लो पिन थी। ठीक है, तो ये जो है इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन से फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं, और जो भी आपको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका कंट्रोल वर्ड लिखना पड़ेगा। और कंट्रोल वर्ड में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रीडिंग करनी है या राइटिंग करनी है। अगर आपको कंट्रोल वर्ड लिखना है तो आप राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट बार पिन पे जो है 0 होना चाहिए। और अगर आप कंट्रोल वर्ड को रीड करना चाहते हो तो आपको जो है रीड बार पिन पे 0 देना पड़ेगा। ठीक है, इजी सी बात है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो इस सेक्शन में टोटल 3 रजिस्टर होते हैं, और उनको हम बोलते हैं कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर और डेटा बफर। ठीक है, रीड बार, राइट बार, चिप सेलेक्ट,
C/D, ये सभी एक्टिव लो सिग्नल्स हैं जो कि इस पूरे लॉजिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब भी C/D बार हाई होगी, जब भी C/D बार पिन पे अपने हाई दिया है, ठीक है, तो क्योंकि D पे बार है और C पे नहीं है, यानी कि C वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और C क्या शो कर रहा है? कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट हो गया है, जिसपे कि आप कंट्रोल वर्ड को लिख सकते हो या उसको जो है उसके कंटेंट्स को रीड कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट हो गया है। अब आपकी इच्छा है आप उस पर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, समझ गए। लेकिन अगर C/D बार पिन पे आपने लो सेंड किया है, यानी कि लो किस पर है? D बार पर है। ठीक है, तो D का मतलब है डेटा बफर, यानी कि आपने इसमें से डेटा बफर को चूज किया है जिसपे कि आप रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डेटा बफर पे। इसी तरह से रीसेट पिन एक है। रीसेट पिन को जब हम हाई रखते हैं, यानी कि जब इस पे हम 1 सेंड करते हैं, तो उससे जो 8251 यूजार्ट की आपकी जो है वो आइडल मोड में चली जाती है। आइडल मोड का मतलब क्या है? वो खाली है, वो कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक इनपुट को एक हमने नेक्स्ट पिन वो भी देखी थी, क्लॉक की CLK के नाम से थी। तो क्लॉक इनपुट जो है 8251 को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है, और इसी से जो है सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनाइजेशन डिसाइड होती है। ठीक है, और इसी से ही मतलब हमें ये सब चीजें ट्रांसमिशन में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रांसमीटर वाला ब्लॉक था इस तरफ था, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में। तो ट्रांसमीटर सेक्शन जो है ये पैरेलल डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहाँ पर डेटा सीरियली नहीं आएगा और पैरेलली डेटा रिसीव होगा। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम CPU से, और फिर उसको जो है सीरियल डेटा में ये कन्वर्ट करता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इसको डेटा पैरेलल फॉर्म में सेंड करेगा और ये उसको जो है सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात। और ट्रांसमीटर सेक्शन में 2 बफर होते हैं हमारे, यानी कि इसमें एक बफर रजिस्टर है जिसमें कि आप 8 बिट पैरेलल डेटा जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है उसको स्टोर कर सकते हो, और दूसरा रजिस्टर है जिसको हम आउटपुट रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, वो उस पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा यानी कि सीरियल बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपका आउटपुट रजिस्टर एम्प्टी है तो जो डेटा ट्रांसफर है, ठीक है, तो मतलब अगर आपका आउटपुट रजिस्टर एम्प्टी है तो मतलब डेटा जो है बफर से आउटपुट रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और प्रोसेसर को वापस जो है एक दूसरा डेटा बफर रजिस्टर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर वाला पार्ट है। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन अगर हो रहा है आपको तो ट्रांसमीटर सेक्शन में पहली चीज 2 बफर है। ठीक है, उसमें एक बफर रजिस्टर है जो कि 8 बिट पैरेलल डेटा को स्टोर करेगा, और पैरेलल डेटा कहाँ से आएगा? माइक्रो प्रोसेसर से आएगा। दूसरा रजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट रजिस्टर, वो इस पैरेलल डेटा को सीरियल बिट्स में कन्वर्ट करने के काम आता है, रखने के काम आता है। ठीक है, अगर आपका आउटपुट रजिस्टर जिसमें कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन हो रहा है अगर वो खाली है, इसका मतलब कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बफर से आउटपुट रजिस्टर में, क्योंकि ये चीज खाली है तभी दूसरा उसको फिल कर रहा है। समझे? तो प्रोसेसर को वापस जो है इसको लोड करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोसेसर को यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये एम्प्टी है, इसका मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन आगे नहीं हो सकता, तो उसको वापस फिल किया जाए। यस, अगर बफर रजिस्टर खाली है, इफ इट इज एम्प्टी, तो ट्रांसमिशन रेडी जो है पिन वो हाई हो जाती है, यानी कि उस पर क्या हो जाता है? 1 चला जाता है। और अगर आउटपुट रजिस्टर एम्प्टी है तो ट्रांसमिशन एम्प्टी पिन हाई हो जाती है, जो कि ये बताती है कि आउटपुट रजिस्टर क्या है? एम्प्टी है। इसी से प्रोसेसर को पता चलता है कि आउटपुट रजिस्टर एम्प्टी है, यानी कि खाली है, और उसको वापस रीलोड करने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? इसी तरह से क्लॉक सिग्नल TXC जो है एक्टिव लो सिग्नल है, और ये जो है रेट तय करता है कि किस रेट से बिट्स को ट्रांसमिट किया जाएगा यूजार्ट के द्वारा। ठीक है, इस आईसी को यूजार्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखा जाएगा कि ट्रांसमिशन क्लॉक जो है एक्टिव लो सिग्नल है, और इसी से पता चलता है कि व्हाट इज द रेट फॉर विच डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी को बॉड रेट के इक्वल रखा जा सकता है, उसके 16 टाइम्स किया जा सकता है, 64 टाइम्स किया जा सकता है, वो सब हम
प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये था ट्रांसमीटर सेक्शन। नेक्स्ट है रिसीवर सेक्शन। रिसीवर सेक्शन जैसे पता है कि ये सीरियल डेटा को रिसीव करेगा और फिर उसको पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर सकता है। यहाँ पर भी हमारे पास डबल बफर है, दो बफर है। एक इनपुट रजिस्टर है जो कि बाहर से आने वाले सीरियल डेटा को रिसीव करेगा और उसको पैरेलल में कन्वर्ट करेगा, और एक बफर रजिस्टर है जो कि उस पैरेलल डेटा को अपने पास होल्ड करेगा। ठीक है, अगर रिसीवर लाइन जो है लो हो जाती है, RxD लाइन पे अगर लो है, यानी कि उस पर अगर 0 सेंड किया हुआ है, तो कंट्रोल लॉजिक जो है ये अज्यूम कर लेता है कि ये स्टार्ट बिट है, यानी कि जो डेटा आने वाला है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वरना उसको पता नहीं चलेगा कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और कंटिन्यूसली बिट बाय बिट अगर सारी एक साथ इकट्ठी होती चली गई तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सा मैसेज कहाँ पे रुका। ठीक है, इसीलिए एक स्टार्ट बिट जो है साथ में सेंड करनी पड़ती है। तो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा या यूजर्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टार्ट बिट है, तो उसके लिए RxD वाली जो लाइन है उसके ऊपर 0 अगर आ गया तो इसका मतलब कि अब ये स्टार्ट बिट है, और वो कुछ हाफ क्लॉक पल्स पे, जो क्लॉक पल्स नहीं कहेंगे, उसका एक पार्ट जो है, चाहे वो पॉजिटिव 1 या तो लॉजिक 1 का हो या लॉजिक 0 का भी हाफ पार्ट जो है, उतनी देर वो वेट करता है और फिर वापस जो है लाइन की सैंपलिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर उसके बाद भी RxD लाइन पे 0 अब अगर मिल रहा है तो इनपुट रजिस्टर जो है आने वाली बिट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसका एक कैरेक्टर बनाता है और उसको बफर रजिस्टर में ऐड कर देता है। ठीक है, CPU जो है बफर रजिस्टर से, यानी कि डेटा जो है हमने सीरियली रिसीव किया, उसको पैरेलली कन्वर्ट किया और पैरेलल डेटा को CPU पे ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी इनपुट रजिस्टर में मतलब एक पैरेलल डेटा लोड किया गया है, ठीक है, बफर रजिस्टर पे, तो रिसीवर रेडी लाइन जो है हाई हो जाएगी, क्योंकि ये बताएगी कि नाउ रिसीवर इज रेडी। ठीक है, इसी तरह से RxC जो कि एक्टिव लो सिग्नल है, जैसे इस पे हम सिग्नल सेंड करेंगे तो वो जो है उसके रिसीवर की जो रेट है उस रेट को बताएगा। जैसे TXC थी, ट्रांसमीटर की जो क्लॉक पल्स थी, ये इसी तरह से रिसीवर की क्लॉक पल्स है, वो वहां पर डेटा रेट बता रही थी, ये यहाँ पर डेटा रेट बताएगी रिसीवर सेक्शन की। ठीक है, तो इसीलिए यूजार्ट को हम लोग ये इसीलिए यही बोलते हैं यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये रिसीवर की तरह से भी काम कर सकता है और ट्रांसमीटर की तरह से भी काम कर सकता है। ये सिंक्रोनस वे में भी काम कर सकता है और असिंक्रोनस वे में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़े वो सिंक्रोनस वाले थे। अब ड्यूरिंग असिंक्रोनस मोड, अगर आप असिंक्रोनस मोड को यूज कर रहे हो तो ये जो है एक इनपुट मतलब ये एक पिन थी जो कि ये बताती है कि कहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन में ब्रेक है। ठीक है, अगर सिंक्रोनस पिन है तो वहां पे ये पता चल जाता है कि भाई 0 अगर आ गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब नया डेटा आने वाला है और उससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन असिंक्रोनस मोड में क्योंकि कुछ भी सिंक्रोनाइज नहीं है, रिसीवर रिसीव किए जा रहा है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किए जा रहा है, दोनों में आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो वहां पर इस पिन पे जो है पता चल जाता है कि कहाँ पर डेटा में ब्रेक हुआ है, एक डेटा कहाँ खत्म हुआ, कहाँ दूसरा शुरू होगा। वहीं अगर सिंक्रोनस मोड में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो इस पिन जो के ऊपर हमें यह पता चल जाएगा कि हम जो है सिंक्रोनस कैरेक्टर को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोडेम कंट्रोल, जो हमने इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था उसमें इधर नीचे ही नीचे की तरफ मोडेम कंट्रोल था। मैं एक बार वापस आपको दिखाता हूँ। ये वाला हमने रीड राइट कंट्रोल लॉजिक पढ़ लिया, ये ट्रांसमीटर वाला सेक्शन पढ़ लिया, रिसीवर वाला सेक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोडेम कंट्रोल। ठीक है, मोडेम मैंने आपको बताया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, ये हमेशा डेटा ट्रांसमिशन को बताता है किस तरह से कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है क्या है। ठीक है, तो मोडेम कंट्रोल जो है मोडेम को 8251 के साथ में इंटरफेस करता है और उससे ही जो है डेटा कम्युनिकेशन